Hello everyone. In last video we discussed about the virus basic and our last topic was the shape of the virus जिसमें हमने different shapes देखी थी. वायरस में भी spherical, maybe rod shape, maybe colloidal, maybe bullet or maybe tentacle. Now in this video we will discuss about the viral component कि जो वायरस बना हुआ है वो किन किन कंपोनेंट से बना वो हमें यहाँ पर देखना है. तो नेक्स्ट वन इज द कंपोनेंट्स ऑफ वायरस. ठीक है, या फिर वायरस स्ट्रक्चर की भी बात कर सकते हैं. ठीक है, कि वायरस किस किस चीज का बना हुआ है. यहाँ पर तो था कि कैसे दिखाई देगा, बट यहाँ पर कि किस किस चीज का बना होगा वो चीज हमें यहाँ पर देखनी है. अगर बेटा हम यहाँ पर कंपोनेंट की बात करें कि किस किस चीज से बना हुआ है, तो सबसे पहले तो आ जाएगा कोर. कोर का मतलब जो इसका न्यूक्लिक एसिड है, जो जेनेटिक मेटेरियल है, उसके बारे में बात हो रही है. दैट इज न्यूक्लिक एसिड, दैट इज नोन एज द कोर. सेकेंड वन थिंग इज दैट इज कैप्सिड. ठीक है, जो इसको कवर करेगी. थर्ड वन इज द एनवेलप. envelope and fourth one is that is enzyme. ठीक है, एक चीज और मिल जाती है दैट इज न्यूक्लियोकैप्सिड बोलते हैं. जो न्यूक्लिक एसिड को कवर करेगा उसका न्यूक्लियोकैप्सिड बोल देते हैं. मेनली 4 कंपोनेंट है जिसके मिलने से वायरस की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, ये जितने भी कंपोनेंट हैं उन सभी को मैं वन बाय वन करके एक एक करके डील करेंगे. तो फर्स्ट वन जो हम डील करेंगे दैट इज अबाउट द न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड को हम डील करेंगे. न्यूक्लिक एसिड बोल दो या फिर क्या बोल देंगे, कोर, जो सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो हम बोल दें कि जो कोर है, जो सेंट्रल पार्ट है, कोर या फिर सेंट्रल पार्ट हैव जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल है बेटा. जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कुछ भी हो सकता है, आइदर डीएनए और आरएनए. ठीक है, डीएनए भी हो सकते हैं फिर आरएनए भी हो सकते हैं. लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि लेकिन दोनों के दोनों एक साथ में नहीं हो सकते, बट नॉट बोथ. लेकिन दोनों एक साथ नहीं होंगे. ठीक है, आइदर डीएनए आरएनए बट नॉट द बोथ. दोनों नहीं होंगे. लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है वायरस का जो काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉम्पिटिशन एग्जाम. ये एक्सेप्शन है ह्यूमन का एक वायरस है, दैट इज ह्यूमन साइटोमेगेलो वायरस. साइटोमेगेलो वायरस, ये जो वायरस है ह्यूमन साइटोमेगेलो वायरस, एन एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन है which has both. जो जीनोम है वो किसका है, डीएनए का है. तो डीएनए जीनोम है. और आरएनए के कंपोनेंट कितने हैं, 4 मैसेंजर आरएनए के कंपोनेंट है एंड 4 एमआरएनए, 4 एमआरएनए के कंपोनेंट है. ठीक है, तो इसमें दोनों चीजें, अदरवाइज नहीं तो एक ही चीज मिलेगी, चाहे डीएनए मिले चाहे आरएनए मिले. अगर हम यहाँ पर अब बात करें तो डीएनए और आरएनए दो चीजें, उनके भी इवन अलग अलग टाइप है. तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक तरफ डीएनए देख लेते हैं और एक तरफ हम लेते हैं किसको, आरएनए को ले लेते हैं, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है, अब देखिए हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है और यहाँ पर आप इसको डीऑक्सी वायरस भी बोल सकते हो, जिसके अंदर डीएनए मिलेगा, जिसमें आरएनए मिलेगा, उसको आपके बोल देंगे राइबो वायरस भी बोल सकते हो. तो दोज वायरस विच हैव द डीएनए नोन एज द डीऑक्सी वायरस. दोज वायरसेस विच हैव द डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल नोन एज द डीऑक्सी वायरस. जिसमें बेटा आरएनए होगा एज ए जेनेटिक मटेरियल, दैट इज नोन एज द
राइबो वायरस, उसको हम क्या बोल देंगे, राइबो वायरस बोल देंगे। अब इनके हमें टाइप्स की बात करने की, कौन कौन से टाइप्स इधर दिखाई देंगे, ठीक है। तो देखिएगा डीएनए टाइप्स, डीएनए के 2 टाइप आ रहे हैं। फर्स्ट वन है एक तो डीएस डीएनए, दैट इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जिसमें डीएनए कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है, तो वो आ जाएगा आपका डीएस डीएनए। और दूसरी एक कंडीशन है जो रेयर है, दैट इज एसएस डीएनए, दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। इसमें डीएनए कैसे होगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड का ही होगा। इनकी जो एग्जांपल है वो कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी जरूरी, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोलते कि जो डीएस डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है, उसमें कौन कौन से आएंगे वो हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा पोक्स वायरस, ठीक है। उसके बाद में हर्प्स वायरस, उसके बाद में CAMV, जिसको आप कॉलीफ्लावर वायरस बोलते हो, CAMV कॉलीफ्लावर वायरस, ठीक है। तो ये मेन आते हैं। अब इसको याद करने, एक मोजाइक वायरस हो रहा था इसमें, मोजाइक वायरस, वो इसमें। अब कोड बना लेते इसको याद करने का। देखो आपको कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि विच वन इज द ओड विद रिस्पेक्ट टू द वायरल जेनेटिक मटेरियल, तो आपका एग्जांपल याद होना चाहिए। हमने ले लिया पोहे, खाने के होते ना पोहे, पोहे, और पोहे में क्या डाल दो, कॉलीफ्लावर डाल दो, तो पोहे विद कॉलीफ्लावर, ये हमने कोड बना लिया था। तो PO से पोक्स, HE से हार्स, ठीक है, और आगे क्या है, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर डाल, ठीक है। मोजाइक वायरस कॉमन है इसमें। उसके बाद में आपकी बात सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 नाम आते हैं। द फर्स्ट वन इज द कोलीफेज, ध्यान देना भाई यहाँ पर, कोलीफेज ये क्या है, 5 या फिर साई, दैट इज साई इंटू में 174, बहुत बार है, हाईली इंपॉर्टेंट है। आपको कई बार कोलीफेज ना देखिए दे देगा, सिर्फ 5 इंटू में 174 हैज विच टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक आपको सही आइडेंटिफाई करना, तो उसमें आएगा आपका सिंगल स्टैंडर्ड आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल दैट इज M13, ये नाम है वायरस का, जैसे लैम्बडा है, T2 है, वैसे M13, ठीक है। तो ये आ गए आपके डीएनए के वायरसेस के एग्जांपल। इसी तरीके से हम बात कर लेंगे किसकी, आरएनए की बात कर लेंगे, ठीक है। आरएनए में कौन कौन से टाइप आ जाएंगे, इसकी हम हेडिंग ले लेंगे ब्लू पेन से और एग्जांपल लेंगे किससे, रेड पेन से, ताकि दोनों में डिफरेंस हो जाए। या फिर चाहो तो ऐसे कर लेते हैं, DS आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। जनरली आपने सुना होगा कि जो आरएनए होता है दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड, बट कभी कभी रेयर केस में आपको डबल स्टैंडर्ड भी मिल सकता है। सेम एज इट इज आपने देखा था कि मोस्टली डीएनए कैसे होता है, मोस्ट कॉमन दैट इज द डबल स्टैंडर्ड, बट रेयर केस में कभी कभी कैसे आ सकते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड भी आ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी है रेयर केस है या फिर नॉर्मल है, हमें इनके एग्जांपल यहाँ पर भी डील करना, ठीक है। तो एग्जांपल पे आते हैं। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए के एग्जांपल हो जाएंगे रियो वायरस, वाउंड ट्यूमर वायरस, रोटा वायरस, वाउंड ट्यूमर वायरस, ठीक है, वायरस, रोटा वायरस होगा, ठीक है। तो ये कौन से आ गए आपके डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होगा। अब सिंगल स्टैंडर्ड वायरस जो मोस्ट कॉमनली होंगे, TMV, टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है। इसी तरीके से आपका HIV वायरस, ठीक है, जिसको आप रेट्रो वायरस भी बोलते हो। इन्फ्लुएंजा वायरस, इसी तरीके से फुट एंड माउथ डिजीज वायरस, ठीक है। तो बेटा ये हो गया यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल और उसके टाइप्स के कौन कौन से होंगे। जेनेटिक मटेरियल का पोर्शन कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
उसके बाद में हम नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं किसकी, कोर की हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट वन है दैट इज द कैप्सिड। सेकेंड वन कंपोनेंट इज द कैप्सिड। इसको लोग कर लेते हैं, नहीं तो पेपर। नेक्स्ट वन इज द कैप्सिड। बेटा नाउ सेकेंड कंपोनेंट दैट इज कैप्सिड। सेकेंड वन इज द कैप्सिड। पहला हो गया था कोर या फिर न्यूक्लिक एसिड की हमने बात कर ली थी, ठीक है। देखिए जो कैप्सिड है वो एक प्रोटेक्टिव कोट है किसकी, जो प्रोटीन की बनी हुई है, और ये किसको सराउंड करेगा, कोर को, जो जेनेटिक मेटेरियल है उसको क्या करेगा, ये सराउंड करेगा। और जो ये कैप्सिड बना हुआ है ये छोटी छोटी होमोलोगस यूनिट की बनी हुई है जो एक ही जैसी दिखाई देती है, और उन यूनिट को हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक दो एग्जांपल देते हैं और फिर इनको डील कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके फीचर की बात कर लेते हैं कि दिस वन इज द प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव प्रोटीनियस कर ले साथ में, प्रोटीनियस लेयर, दो चीज हो गई, इसका फंक्शन हो गया और इसकी कंपोजिशन हो गई। किसको सराउंड करेगी, सराउंड कोर या फिर न्यूक्लिक एसिड को ये कवर करेगी, ठीक है। अगर ये इसके साथ में जुड़ी हुई है तो इसको आपके बोलते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड भी बोल सकते हो। तब कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड के साथ में कंबाइन हो जाए तो उसको आप न्यूक्लियोकैप्सिड बोल दोगे, अदरवाइज क्या बोलोगे, कैप्सिड बोल दोगे, ठीक। उसके बाद में ये जो इसकी जो छोटी यूनिट है, सब यूनिट्स दे आर नोन एज द कैप्सोमियर। इट्स सब यूनिट्स आर नोन एज, क्या बोलते हैं उनकी सब यूनिट को, दैट इज कैप्सोमियर। कैप्सोमियर बोलते हैं। बेटा जो कैप्सोमियर के नंबर है वो हर वायरस में क्या है, लगभग फिक्स है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स आर फिक्स फॉर ईच वायरस। हर एक वायरस के लिए कैप्सोमियर के नंबर क्या हैं, फिक्स, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे अभी डायग्रामेटिकली। एग्जांपल में ले लेंगे हम किसको, टीएमवी को, दैट इज टीएमवी, दैट इज टोबैको मोजाइक या फिर मोजिक वायरस। हमें ये यहाँ पर डील करना है, ठीक है। तो बना लेते एक बार वायरस, वैसे तो बुक में गिवन होगा बट फिर भी एक बार समझने के लिए हम इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे दिखाई देगा, इसमें कुछ छोटी छोटी यूनिट्स होंगी जिनके जोड़ने से बना हुआ है ऐसी छोटी छोटी, आपको ये सेगमेंट्स ऐसे दिखाई देंगे वायरस के ऊपर। जिसे आपने दीवार देखी होगी कि अगर उसके ऊपर प्लस्तर ना हो, यानी कि वो क्या बोलते हैं उसको, चिनाई ना हो, कोटिंग ना हो, तो आपको ये ब्रिक्स ईंट दिखाई देती है साफ साफ, ठीक है। तो लगभग इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही सेगमेंट आपको दिखाई देगा, इसकी छोटी छोटी दिखाई देगी। और तब ईंट आपस में जुड़ती है तो क्या बन जाती है, वहां पर पूरी की पूरी वाल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये जो छोटी छोटी यूनिट है ये क्या बेटा, दीज आर द कैप्सोमियर, ठीक है। और ये पूरी की पूरी जो कोटिंग बनी है, इसका जो ग्रुप हो गया है ना, कैप्सोमियर ग्रुप मेक द कैप्सिड, वो क्या कहलाएगा, कैप्सिड कहलाएगा। अब ये जो कैप्सिड हैं ऐसे रहेगा, 3D रहेगा, बाउल के जैसे रहेगा। अब ये बीच में जो है, इसके बीच में क्या होगा, बीच में होगा दैट इज द सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, दैट इज द सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। और आपको पता है कि आरएनए की जो बेसिक यूनिट है, जो डीएनए की भी बेसिक यूनिट है, दैट इज द न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियोटाइड दिखाई देगा, ठीक है। तो दिस वन इज द आरएनए, और आरएनए भी कैसे होगा, दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। ये जो छोटे छोटे डॉट से दिखा रखे आपको, डॉट से जो दिखाई दे रहे होंगे हल्के से,
नहीं दिखाई देते एक बार मैं फिर से यहाँ पर थोड़ा हल्का सा डार्क कर देता हूँ। बाकी आपने पढ़ा हुआ है, पहले भी 10th में भी आता है कि जो डीएनए की कंपोजिशन है वो फॉस्फेट शुगर और नाइट्रोजनस बेस से मिलती है, जिसको आप न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो ये हो गए न्यूक्लियोटाइड। तो जो टीएमवी वायरस है वो जनरली कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब इसके अगर हम रेशियो की बात कर दें तो रेशियो भी निकाल सकते हैं। इसमें जो कैप्सोमियर के जो नंबर हैं, किसमें आ रहे हैं, इसमें टीएमवी के अंदर जो कैप्सोमियर के जो नंबर हैं दैट इज नियर अबाउट 6400 कैप्सोमियर, है ना। अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करें, ये जो है न्यूक्लियोटाइड, तो बेटा न्यूक्लियोटाइड के नंबर हैं दैट इज 2130। किसी में 2400 गिवन है, किसी में 2180 गिवन है, बट जो मोस्ट ऑफ द करेक्ट बुक में गिवन है दैट इज 2130 गिवन, ठीक है। अगर हम कट करते हैं तो नियर अबाउट ये 3 पे चला जाता है और ये आ जाता है आपका 1 पे, ठीक है। तो कैप्सोमियर और जो न्यूक्लियोटाइड का जो रेशियो रहेगा दैट इज 3:1। बेटा यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते नेट एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में है। बोल देते कि रेशियो ऑफ कैप्सोमियर इन द न्यूक्लियोटाइड इन द टीएमवी इज, ऑप्शन में दे देंगे आपको 3:3:1:3:1 या फिर कोई भी दे देंगे 3:3 दे देंगे, ठीक है, 1:1 कुछ भी दे देंगे, 4 कॉम्बिनेशन। तो इस चीज का ध्यान है ना, कैप्सोमियर के लिए होगा 3 और न्यूक्लियोटाइड के लिए होगा 1। याद करने के लिए मैं तरीका बता देता हूँ, जैसे सी बना है तो इसमें सी की जैसी फॉर्मेशन आती है, तो सी के लिए क्या होगा 3। न्यूक्लियोटाइड में आप एन बनाने के लिए ऐसी एक लाइन खींचते हो तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 1 आएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड के लिए 1 और कैप्सोमियर के लिए क्या जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम एक और वायरस को डील कर लेते हैं। ये तो हो गया टीएमवी वायरस दैट इज टोबैको मोजाइक वायरस। इसको टोबैको मोजाइक वायरस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टोबैको प्लांट के ऊपर इन्फेक्ट करता है, और ये जब भी लीफ के ऊपर इन्फेक्ट करता है तो वहां से क्लोरोफिल पिगमेंट को डैमेज कर देता है या फिर डिसअपियर हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर लीफ येलोविश कलर की दिखाई देती है। तो इसलिए इसको टीएमवी वायरस बोलते हैं, क्योंकि वहां पर मोजाइक पैचेज बनने लग जाते हैं येलोविश कलर के। एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पर साथ के साथ में भी, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज भी काफी मेन है, तो दोनों वायरस की स्ट्रक्चर साथ में हो जाएगी, एक ही पेज पे जाएगी, और दोनों मेन भी है तो आपको आगे तक याद करेगी, ठीक है। ये बात देखिए, यहां पर अगर हम बैक्टीरियोफेज की बात करें तो बैक्टीरियोफेज जो दिखाई देता है वो लॉलीपॉप या फिर आपका टेडपोल से दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि बैक्टीरियोफेज हैव द लॉलीपॉप या फिर टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर। तो कैसे दिखाई देता है वो आपको मैं यहाँ पर करता हूँ रिप्रेजेंट। बेटा ये इसका हेड रीजन है, दिस वन इज द हेड रीजन, ठीक है। अगर इस हेड रीजन की हम चौड़ाई की बात कर दें, इसके डायमीटर की बात कर दें तो दैट इज 650 एंगस्ट्रम। कितनी है 650 एंगस्ट्रम। अगर हम हेड की लंबाई की बात कर दें तो जो लेंथ है इसकी दैट इज 950 एंगस्ट्रम, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन निकल जाता है। इसके अलावा जो इसकी हेड की शेप है दैट इज द, ये हेड है और हेड की जो शेप है बच्चों दैट इज पॉलीहेड्रल शेप, पॉलीहेड्रल, सॉरी HEAD पॉलीहेड्रल शेप है, ठीक है। इसके अंदर जो जेनेटिक मेटेरियल होगा दैट इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए। कौन सा हो गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया। उसके बाद में इसके नीचे की तरफ आ जाएगी इसकी नेक। तो दिस वन इज द नेक, जो इसको जोड़ के रखिए किसके साथ में, जो इसका बीच का जो कॉन्ट्रेक्टाइल शीथ है उसके साथ में इसको जोड़ के रखिए। एक बार ये पूरी स्ट्रक्चर हो जाए फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज। तो दिस वन इज द कॉन्ट्रेक्टाइल शीथ। इसके ऊपर कुछ कोटिंग होगी ऐसी, ब्लैक कलर से बना देता हूं ताकि आपको इजीली विजिबल हो। यहां पर कुछ ऐसी रिंग्स होगी जिस वायरस की मिडिल सेगमेंट को कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करवाने में हेल्प करती है।
कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का क्या काम होगा इधर इस मिडिल पीस का, वो भी हम समझते हैं एक बार। तो जो ये रिंग बनी है, जो ये सेगमेंट हो गया, दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल सीट। कॉन्ट्रैक्टाइल सीट है ना, जिसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। ये पूरा का पूरा सेगमेंट बना है नेक के नीचे तक का, दिस वन इन्होंने द टेल, इसको हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। और इस टेल की भी जो लेंथ होगी दैट इज नियर अबाउट 950 एंगस्ट्रम। कितनी होगी, 950 एंगस्ट्रम होगी। ठीक है, इस हेड और नेक को करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए यहां पर एक रिंग होगी, दैट रिंग इज नोन एज द कॉलर, है ना। यहाँ पर एक ऐसी रिंग होगी जिसको इसके साथ में जोड़ के रखेगी, और जो ये इसको कनेक्टिंग पॉइंट है दैट इज नोन एज द कॉलर। तो कॉलर का काम होगा टू कंबाइन द हेड विद द टेल, इसके साथ में जोड़ने का काम होगा। ठीक है, किसके अराउंड होगी, नेक के अराउंड होगी। जो कॉलर है वो हमेशा नेक के अराउंड होती है। ठीक, ये हो गई। अभी यहां पर बनेगी क्या, टेल के नीचे होगी टेल सीट, जिसको हम बेसल प्लेट भी बोलते हैं। तो यहां पर ऐसे दिखा दें, आई थिंक शायद आपको इजीली विजिबल होगा। यहां पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है, ये जो एक प्लेट से बनी है दैट इज नोन एज द टेल प्लेट भी बोल सकते हो, बट कॉमनली इसको बेसल प्लेट भी बोलते हैं, बेसल प्लेट भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज द बेसल प्लेट। ठीक है, अब बेसल प्लेट में क्या होता है कि यहां पर ऐसे कुछ फाइबर होते हैं, एंड दीज फाइबर आर नोन एज द टेल फाइबर। क्या बोलते हैं इनको, टेल फाइबर बोलते हैं, टेल फाइबर जो टेल से निकले हुए। ठीक है, अगर इनकी काउंटिंग करना चाहें कितने नंबर में, 1 2 3 4 5 6, कितने, 6। आप बोलोगे जी कि 6 ही होते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं, तो बेटा बोलेंगे कि यहाँ पर नंबर फिक्स है, कितने होंगे, 6 होंगे। और जहां से भी ये टेल फाइबर अराइज हो रहे हैं उनके नीचे कुछ पिन लाइक पॉइंटेड स्ट्रक्चर होगी जो किसी भी चीज में पेनिट्रेट करने में उनको हेल्प करेगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है जो पॉइंटेड है, जिसको पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगी, दीज आर नोन एज द टेल पिन। ठीक है, तो ये जो पिन बनी है दे आर नोन एज द टेल पिन, जो किसी भी चीज में फिक्स करने में या हेल्प करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये हो गई कंप्लीट स्ट्रक्चर किसकी, बैक्टीरियोफेज की हो गई। ठीक है, एक बार मैं आपको बताता हूँ, ये हेड है, यहां से ये ट्यूब लगभग कंटिन्यूस रहती है, बीच में होलो रहती है, तो जेनेटिक मटेरियल इधर से क्या कर जाता है, पास आउट कर जाता है, नीचे तक चला जाएगा। अब इस वायरस को किसी भी होस्ट सेल पे अटैच होना है तो ये किसकी सतह से होगी, इन टेल फाइबर्स होगी, और टेल फाइबर के नीचे क्या होगी, टेल पिन होगी। तो जैसे ये वायरस इस होस्ट पे गया तो क्या करेगा, ये नीचे की तरफ प्रेस करेगा, प्रेस करेगा तो जो ये टेल पिन है वो कहां पर चली जाएगी, उसकी सेल वॉल में चली जाएगी, होस्ट की सेल वॉल में। यहां से हमने एक एंजाइम भी पढ़ा था कि दैट इज द लाइसोजाइम, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिजनरेट करने के लिए, तोड़ने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। क्योंकि हमने यहाँ पर बोला बैक्टीरियोफेज, तो वो वायरस जो बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करता है, अटैक करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो इसके अंदर जो एंजाइम मिलेगा दैट इज द लाइसोजाइम, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ने के लिए क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल। तो अगर एंजाइम का नाम पूछ ले तो आप बड़ी इजीली बता दोगे दैट इज लाइसोजाइम। क्योंकि जो लाइसोजाइम है इट कैन इजिली ब्रेक डाउन द पेप्टाइडोग्लाइकन, बैक्टीरिया की सेल वॉल को इजिली तोड़ सकते हैं। कई बार ऐसे बोलता है कि रोना भी आंखों के लिए फायदेमंद होता है, रोने से आंखें हेल्दी रहती है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि आप डेली की डेली रोने के लिए बैठ जाओ, कि सर ने बोला था कि भाई रोना फायदेमंद है इसलिए डेली की डेली स्टार्ट हो गए। घर वाले पूछे कि क्या हुआ, तो बोला कि जी जो वीडियो बना के भेज रहे दीपक सर, उन्होंने बोला है कि रोना फायदेमंद है। कभी कभी बोला ना, कभी कभी। तो जो हमारे टीयर्स हैं, स्लाइवा हैं, स्वेट है, दे हैव द लाइसोजाइम एंजाइम। तो हमारी आंखों में, हमारे माउथ में या आर्मपिट में जहां पर भी बैक्टीरिया है तो ये एंजाइम उनकी पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल को तोड़ देंगे, तो बैक्टीरिया की डेथ हो गई, तो हम कैसे हो गए, वहां पर सेफ हो गए, हम प्रोटेक्ट हो गए।
ठीक है, तो ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर। आप कंप्लीट स्ट्रक्चर एक बार में देख सकते हो पूरी की पूरी। जो भी क्वेश्चन है वो लगभग इस स्ट्रक्चर से कवर हो जाता है, एक्स्ट्रा आपसे नहीं पूछा जाएगा कहीं से भी। उसके बाद में एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट और हैं, वो देख लेते हैं। शेप देख लिया हमने। बैक्टीरियोफेज हमने बोला है, बैक्टीरियो, और दूसरा वर्ड है दैट इज फेस। देखिए बैक्टीरियो का मतलब बैक्टीरिया और फेज का मतलब वायरस। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्ट करे, इन्फेक्शन करे, अटैक करे, उसको आप क्या बोलते हो? बैक्टीरियोफेज बोलते हो। इसी तरीके से लिख दूं मैं, वायरस अटैक या फिर इन्फेक्ट ऑन बैक्टीरिया, तो उसको आप क्या बोलते हो? बैक्टीरियोफेज बोलते हो। इसी तरीके से और भी हो सकते हैं, जैसे अगर मान लो प्लांट पे कर दे, है ना, ये काफी मेन है। अगर प्लांट पे कर दे तो आप इसको फाइटोफेज या फिर इसको आप फाइटोफेजिन भी बोल सकते हो, बात एक ही रहेगी, फाइटोफेजिन। ठीक है, तो वायरस अटैक ऑन फाइटो किसके लिए होता है? प्लांट के लिए, तो अटैक ऑन द प्लांट। इसी तरीके से अगर एनिमल पे करे तो उसको क्या बोलेंगे? जूफेज, या फिर क्या बोल दोगे? जूफेजिन बोल दोगे। तो वायरस अटैक ऑन द एनिमल, एनिमल के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, अगर खाली फेजिन दिया है ना, अगर खाली फेजिन दिया हुआ तो ओनली फेजिन किसके लिए आ जाएगा? दैट इज फॉर द बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज दे दे या फिर खाली फेजिन दे दे तो मतलब सेम है। इसी तरीके से और भी हो सकते हैं, जिसमें मान लो मैं बोल दूं साइनोफेज, साइनोफेज पढ़ा था। साइनोफेज, साइनोबैक्टीरिया किसके ऊपर अटैक करेगा? अटैक ऑन द ब्लू ग्रीन एल्गी। इसी तरीके से फाइकोफेज, फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ, बोलो किसकी होती है? एल्गी। तो किस पे इन्फेक्शन करेगा? एल्गी पे ही इन्फेक्शन करेगा। इसी तरीके से माइकोफेज, भाई सबसे छोटा है और इसका इन्फेक्टिव नेचर देखो किसी के ऊपर भी इन्फेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से माइकोफेज, अगर माइकोफेज आ गया, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ द फंजाई, तो किसके ऊपर करेगा अटैक? फंजाई पर। इसी तरीके से मैं बोल दूं माइको प्लाज्मल फेज या फिर वायरस, फेज बोल दे फिर वायरस बोल दो, तो किसके ऊपर? ऑन द माइकोप्लाज्मा। अभी एक नाम जो आप सभी सपने में भी सुनते हो, उससे डर जाते हो, तो वो आपका कोविड-19 है ना, कोविड-19, कोरोना वायरस। ठीक है, आइडेंटिफाइड इन दिसंबर 2019, ये इसका फुल नेम है। कोरोना वायरस आइडेंटिफाइड इन दिसंबर 2019 में पहला केस इसका मिला था। ये जो कोविड-19 है, इनफैक्ट ह्यूमन, आदमी के ऊपर इन्फेक्ट कर रहा है। तो ऐसा वायरस जो ह्यूमन या फिर आदमी पे इन्फेक्ट कर दे तो उसको हम क्या बोलेंगे? बताइए, सोच के बताइए छोटा सा। अगर कोई वायरस जो ह्यूमन पे या फिर आदमी पे इन्फेक्ट कर दे तो क्या बोल दे भाई? साइनोफेज साइनोबैक्टीरिया पे थे, अगर फाइको पे हो तो फाइकोफेज, फंजाई पे हो तो माइकोफेज, माइकोप्लाज्मा पे हो तो माइकोप्लाज्मल फेज, अगर ह्यूमन पे करो तो ह्यूमोफेज या फिर आदमियोफेज। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो ह्यूमन है वो भी एनिमल है ना, एनिमल किंगडम से रिलेट करता है। तो अगर कोई भी वायरस जो ह्यूमन पे इन्फेक्ट कर रहा है तो आल्सो रिलेट टू द जूफेज, जूफेज से ही वो रिलेट करेगा। ठीक है, तो ये हो गए डिफरेंट टाइप ऑफ फेजेस की बात हो गई। बैक्टीरियोफेज के हम डिस्कवर का नाम भूल गए थे कि किसने इसको डिस्कवर किया था, तो वो भी देख लेते हैं। तो बैक्टीरियोफेज डिस्कवर्ड बाय टू फेमस साइंटिस्ट, दैट इज टोवर्ट, TWORT, टोवर्ट, एंड फ्लिक्स, FILIX, टोवर्ट एंड फ्लिक्स ने इसको डिस्कवर किया था। बट इस चीज का ध्यान रखना कि जो बैक्टीरियोफेज टर्म है दैट इज गिवन बाय द हैडली,
Hadley give bacteriophage, ठीक है, उन्होंने ये टर्म दी थी। तो यहां पर ये हमारा बैक्टीरियोफेज कंप्लीट, और यहां पर हमने दो कंपोनेंट डील कर लिए। द फर्स्ट वन इज द न्यूक्लिक एसिड एंड द सेकंड वन इज द कैप्सिड, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पर एनवलप भी बचा हुआ है और एक दूसरा दैट इज द एंजाइम, वो भी बचा हुआ है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा पॉज करके दोनों कंपोनेंट को डील करता हूँ ताकि एक ही वीडियो में चार हो जाए, अलग अलग ना हो, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे लिख चुका हूं मैं। थर्ड वन कंपोनेंट है दैट इज एनवलप, जो किसका बना होगा, लाइपो प्रोटीन का बना होगा। एक लेयर होगी अराउंड द कैप्सिड, तो उसको हम एनवलप बोलते हैं, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन होस्ट के कंपोनेंट से भी होती है, खुद के कंपोनेंट से भी होती है। एनवलप तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ये दो चीजें किसके द्वारा कंट्रीब्यूटेड हो गई, बाय द होस्ट, लिखा है ड्राइव्ड फ्रॉम द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट। तो ये दो चीजें किस तरह की, होस्ट से। जो प्रोटीन है वो किसका होगा, खुद का होगा, वायरस का। तो इन तीन चीजों से बनेगा आपका एनवलप। जिसके अंदर एनवलप प्रेजेंट होता है उन्होंने द एनवलप वायरस, फॉर एग्जांपल जैसे कि HIV। जिसमें नहीं होगा नेक्ड वायरस बोलेंगे, फॉर एग्जांपल पोलिन द रियो वायरस, ठीक है, जो टाइप हो गया। जिस तरीके से कैप्सिड बना था कैप्सोमियर का, उसी तरीके से एनवलप बनेगा छोटे यूनिट का, दैट इन्होंने द पेप्लोमियर्स, ठीक है। आउटर लेयर है और कैसे होगी, ये स्मूथ स्ट्रक्चर होगी, ये होगी एनवलप। लास्ट वन इज द एंजाइम, फोर्थ कंपोनेंट इन द एंजाइम। एंजाइम के नंबर कम है, जैसे कि हो गया लाइसोजाइम, बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ने के लिए, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए बनाने के लिए, आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज, आरएनए बनाने के लिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आरएनए से डीएनए बनाने के लिए, और न्यूरामिनिडेज, इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है किसी को भी। ये कि सिर्फ कैप्सिड और एनवलप से जुड़ा हुआ रहता है, इसका फंक्शन क्या है वो नहीं पता है, ठीक है। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ट्रांसक्रिप्शन है, दैट इज आल्सो नोन एज द टेमिनिज्म, व्हिच इज डिस्कवर्ड बाय द टेमिन इन द बाल्टीमोर, जो रेट्रोवायरस के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। लिख देता हूं मैं यहीं पे। तो यहाँ पे आपके सामने रेट्रोवायरस आरएनए से डीएनए बनाता है बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उस प्रोसेस को बोला गया टेमिनिज्म, जो टेमिन और बाल्टीमोर ने फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो दोस्तों ये वो वायरस